प्रेगनेंसी खुशी का समय होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा तब होता है जब फर्टिलाइज्ड एग यूटरस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है, ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब्स में। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता और तुरंत इलाज की जरूरत होती है। अगर इलाज न किया जाए तो ग्रोइंग टिश्यू मां के लिए जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसलिए कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। एक फर्टिलाइज्ड एग का सफर ओव्यूलेशन से शुरू होता है, जहां एक एग ओवरी से रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। एक हेल्थी प्रेगनेंसी में एग स्पर्म से फैलोपियन ट्यूब में मिलता है और फर्टिलाइज्ड एग यूटरस की तरफ जाता है। हालांकि इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन या सर्जरी से फैलोपियन ट्यूब्स को नुकसान होने से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। जब फर्टिलाइज्ड एग इन ऑब्स्टिकल्स का सामना करता है तो वो फंस सकता है, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कई फैक्टर्स एक महिला के एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (PID), जो अक्सर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे क्लैमिडिया या गोनोरिया से होता है। PID की वजह से फैलोपियन ट्यूब्स में सूजन और स्कैरिंग हो सकती है। जिन महिलाओं को एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनमें यह फिर से होने की संभावना ज्यादा होती है। फैलोपियन ट्यूब्स वाली कोई भी सर्जरी रिस्क को बढ़ा सकती है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) प्रोसीजर्स जैसे IVF से भी थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अर्ली डिटेक्शन इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सिम्टम्स एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे हो सकते हैं, लेकिन यहां कुछ वार्निंग साइंस दिए गए हैं। पेट दर्द, पेट के निचले हिस्से में एक तरफ तेज दर्द। वैजिनल ब्लीडिंग, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा ब्लीडिंग होना। कंधे में दर्द, इंटरनल ब्लीडिंग से डायाफ्राम में इरिटेशन के कारण। चक्कर आना या बेहोशी इंटरनल ब्लीडिंग को दर्शाता है और तुरंत इलाज की जरूरत होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है। मेडिकल हिस्ट्री: आपका डॉक्टर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिछली प्रेगनेंसीज और किसी भी रिस्क फैक्टर के बारे में पूछेगा। पेल्विक एग्जाम, टेंडरनेस, मैसेज या अन्य एब्नॉर्मैलिटीज के लिए जांच करने के लिए। प्रेगनेंसी टेस्ट: ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन (HCG) के लेवल को मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड: प्रेगनेंसी की लोकेशन देखने के लिए ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड। ये स्टेप्स एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पुष्टि करने और उचित इलाज की प्लानिंग में मदद करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मेडिकल और सर्जिकल अप्रोचेस शामिल हैं। दवा मेथोट्रेक्सेट एक्टोपिक टिश्यू के ग्रोथ को रोकता है, जिससे शरीर उसे नेचुरली अब्सॉर्ब कर सके। लैपारोस्कोपिक सर्जरी: एक्टोपिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। इमरजेंसी सर्जरी: अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फट गई है और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये जरूरी है। मुख्य लक्ष्य एक्टोपिक टिश्यू को रिमूव करना और हो सके तो महिला की फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना है। ट्रीटमेंट अप्रोच एक्टोपिक प्रेगनेंसी की लोकेशन और साइज और महिला के ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। हालांकि सभी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सेफ सेक्स: सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के रिस्क को कम करने के लिए कॉन्डम्स का यूज करना। रेगुलरली टेस्ट करवाएं। इन्फेक्शंस का अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट फैलोपियन ट्यूब्स को डैमेज से बचा सकता है। एग्जिस्टिंग कंडीशंस को मैनेज करें। PID जैसी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करें। समय पर इलाज लें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए जरूरी है।